श्रीमद्वासुदेवाय नमः। चतुर्थ स्कंद एकविंशोऽध्याय। पृथुप्रजाङ्कुपदेश दियन्ति वर्णे एकविंश मैत्रेय उवाच। पुरे प्रेवस नरसाई जयपुर मुक्ता दामे द्रोही सुवर्ण तोरण दुकूले सुगंध धूप पुष्पमाळे चंदन गुरु जलरे सिंचित दांड गणारे पृथ्वी जोये निजपुर से पुर अत्यंत सुंदर मुकुता माळ लंबे तहि दिव्य कुसुमे शोभा पाई सुवर्ण तोरण तहि रे धूप सुगंध मनोहरे चंदन गुरुरे मिशि तुसे सिंचन्ति प्रजासि कलतण्डुल दुर्भाग्य ते पूजन्ति दीप घेनि हस्ते कदली स्तंभ पूते तरु पल्लव माला जोते सेपुरटे अलंकृत मंगल चिन्ह जे सर्वत्र प्रजाए दीपावली कर आवर जे द्रव्य मंगल उज्जवल कन्यागण मेले दिव्य कुंडल कन्या लोळे मिलिले राजार ग्रते पूजार बळी घेनि हस्ते शंख दुंदुभि वाद्य नाद नृत्य जे पढ़न्ति जे वेद स्तुति करन्ति सर्वे मिली स्थिरिये जन्ति हुळहुळी भुवने विजय रूपवर सर्वत्र तेजी अहंकार से पूरे महांत जे थिले पूजित हुई पूजा करे से पृथुवे रूपे नानादि कुशल कर्म को संपादी भगवनी मंडल पालन करी निर्मल जस पूर्ण रखी महिरे अंत काले परम उपदेशे पशिले सुतवाज कहती सुत पौराणिक शुण हे मुनि सौनक से आदि राजा पृथु जस अशेष गुण जे प्रकाश से जस महाभागवत विदुर शुणी कृत कृत्य मैत्रेय मुनि को पूजिण पूजई पुछई पड़िण चरण विद्रोवाच से पृथु विप्रंकर करी राज्य हुईले दंडधारी अशेष देव गणकर पूजा पाइले नृपवर विष्णुर अंश धरिते जे भूमि दुहिले निभुजे जार विक्रम अवशेष उच्छिष्ट मुंदन्ति नरेश ए लोकपाल आदि जेते अद्यापि अथन्ति निश्चिन्ते से पृथु राजा कीर्ति शुणी से से कथा न शुणी एणुता शुद्ध कर्म जेते कहे मुनि मोग्रते आनंदे मैत्रेय मुनि कहन्ति हरि भाव घेनि मैत्रेयवाच शुण विदुर कुरुवीर चरित पृथुराज नर गंगा जमुना मध्यपुर विआई रही पृथुवीर प्रारब्ध कर्म क्षय पाई भुव भुंजन्ति नर साई शपथ दीपे एक दंड धरे से नृपति प्रचंड ब्राह्मण वैष्णवरु अन्य आज्ञा लघंता नाही जन एक समय महासत्र आरंभ कले भेण सुत कहीं प्रवेश देवगण देवर्षि राज ऋषि मान बेजुज्ञ जेमंत पूजा को से रूपे पूजी पृथु तांकु बियाई तही महासभा राजा तुरिते हेले उभा विषयी तारा गण माझे सुधांशु प्रिय भावी गौर कांति मनोहर सुंदर वदन मंडल ब्रह्म पृथुल निभुज पद्म अरुण चक्षु तेज उनासा मुख दंत पंथी स्मित धरे शोभावती विस्तार वक्ष कमुग्रीव सुंदर विशाल नितंब उदरे त्रिबली विराजे अशस्त पत्र शोभा गंजे आवर्तनाभिषु गभीर विराजे मध्य देशे तार हेमस्तंभ की जोग उन्नत अग्रपाद जोग बड़क वक्र दुकृष्ण केश दुकूल सुहे कोटि देश कंधे उत्तरी यज्ञ सूत्र कृष्ण जिन कुशहस्त नियमे छन्ति नरपति तेरुभूषण न धरन्ति तथापि दिव्य शोभा देहे देखन्ता जन मन मोहन शिर सिग्न तारा प्राय नयने चाहि नर राय
वचन कहती मधुर सरल अर्थ सुगंभीर ऋतुवाच डाकिण कहती राजन शुणिमा हेउ सभाजन आसीछ जेते साधु जने मन निवेश मो वचने मोर मने जेबा अछि मु ताहा प्रकाशी कहूची राजत्व कर्मे दाता मोते सर्जना कलाए जगते प्रजा को रक्षा करता मुहि प्रजा पोषणे वृत्ति देई प्रजा को रखई धर्म रे अधर्मे केही न प्रचरे ए रूपे प्रजा को जे पाळे जुगति लभे अंत काले प्रजा को कले सुरक्षण तुष्ट हुअंती नारायण जांकु जस संतोष मुरारी से प्राणी बहु जानती तरी ए प्रजा ठारू कर नियंती प्रजा को धर्म न शिखांती प्रजा पातक ज्ञानती अंते न रोके से पढ़ती एघेनी कही प्रजा को भय रखिव धर्म को मुत धर्म कर शिक्षा मोपर लोक हे रक्षा कर निंदा को परिहरी हरिंकी भज दृढ़ करी उठारे अनुग्रह जेबे हरिंकी सेवा कर तेबे हे देव पितृषि गणे जेते आसीच सभास्थाने सकले अनुमति कर प्रजा को शिक्षा दिय मोर योगिब वा किंपा कर्म करिबु हरि समर्पण शुण एथकु मोर गिर हे मान्य जने हुई स्थिर वेद आज्ञारे कर्म करी दियंती तार फल हरि परमेश्वर यज्ञपति उत्तम जनक संपत्ति अछई परे जान विचित्र भवसान मान नथिले फलदाता एक कि रूपे पाइब ता लोक भूलिब बा एथि पुनः विचित्र सकर्म कारण शुण एथकु देई चित्त मोहांत मानंकर मत जे स्नायुंबुज मनुवर उत्तान पाद ध्रुवहार जे राज ऋषि प्रिय व्रत अंगनुपति पितृतात ब्रह्मा शंकर आदि जेते प्रह्लाद बळी सर्वमते श्रीगदाधर कर्म फल देवाकु समर्थ केवल त्रिवर्ग स्वर्ग अपवर्ग से साध्य अछि भोग्य भोग्य से प्रभु परम ईश्वर दियंती सर्वकर्म फल मृत्युंको नास्ति आम्बतात धर्म विचारे विमोहित से परि जेबा भागिन मानती नाही भगवान हरिचरण पद्म जात सरित पराये साक्षात तार चरण सेवा रुचि सकल जीवे करे सूचि दिनकु दिन वृद्धि पाए मनर मल नाश जाए ज्ञानर मल नाश गले वैराग्य विज्ञानर बळे लभि श्री हरि पाद मूल न पाए पुनः ये संसार एघेनी सर्वे हरि भज विषय वासना प्रतेज तांक चरण भुज शेष काम लाभ बीज कपट भाव परिहरी जेवा जेमंत अधिकारी आपना वर्णाश्रम मते हरिंकी भज विरते से हरि आत्मज्ञान घन तहिंकी नाही विशेषण गुण विहीन जेहु जेवे तथापि नाना रूप लवे जेहु द्रव्य क्रिया गुण अवगा ताहि मंत्र गुण अंग साध्य जे उपकार संकल्प पदार्थर सार ज्योतिष्ठुमादि नाम धरी प्रकाश यज्ञ रूपे हरि यज्ञ रे जेवा फल हुए से फल तहु भिन्न नुहे जे देहे चेतना रूपरे अछंती सकल शरीरे जन्ने अनल सन्मिधरे एक से नाना रूप धरे से रूपे हरि देहे थांती कर्मर फल से मुंजंती से हरि सर्वगुरु पर सर्वदेवता अधीश्वर से प्राणी से पादे भजिला से मूर्ति अनुग्रह कला क्षमा तपस्या विद्या बड़े उज्जवल जेउ द्विज कूले अपरे महासाधु धीर विष्णु देवता जार से कूले प्रभु पण कले प्रमाद पड़ इति भले ब्रह्मण्य देव नर हरि जेउ ब्राह्मण सेवा करी लक्ष्मी की से पुण्य लभिले उत्तम जस ही पाइले देव जे ब्राह्मण कुल को ईश्वर संतोष ताहाकु
ଏଣୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମାନ୍ୟ କରିବ ବିପ୍ରଜନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବଙ୍କର ମୁଖ ତାଙ୍କ ଭୋଜନେ ଯେଉଁ ସୁଖ, ସେ ସୁଖ ହରି ଆସ୍ୱାଦନ୍ତି ଯଜ୍ଞେ ସେ ସୁଖ ନ ପାବନ୍ତି। ଏଣୁ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇଲେ ସକଳ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ମିଳେ। ଚେତନା ରହିତ ନଳେ ଆହୁତି ମନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦେଲେ, ହରିତା କଲେ ଭୋଜନ ସୁଖ ନ ରହନ୍ତି ତେସନ। ଯେ ବେଦ ତର୍ପଣ କରାଏ ସକଳ ଧର୍ମ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ତପସ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧାଚାର ମୌନ ସଂଯମ ପ୍ରକାର। ସମ୍ପାଦି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଜମାନେ ଧରନ୍ତି ତାକୁ ହରି ଧ୍ୟାନେ, ବେଦାର୍ଥ କରନ୍ତି ବିଚାର ଯେ ବେଦ ହେତୁ ଏ ସଂସାର। ସେ ଦ୍ୱିଜ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୂଳି ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଧରିଛି ମଉଳି, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିତ୍ୟ ହାବହେ ପାପ ନ ରହେ ତାର ଦେହେ। ସେ ସର୍ବଗୁଣେ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇ ସମ୍ପଦ ହାନି କେବେ ନୁହିଁ, ଭୂ ବିପ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କିଙ୍କରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର ଠାରେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ହେମନ୍ତ କହୁଁ ପୃଥୁରାଏ ପିତୃଦେବ ଦ୍ୱିଜ ସମୂହେ ସକଳେ କଲେ ସାଧୁବାଣୀ। ଯେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ କହନ୍ତି ପୃଥୁଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ ଧର୍ମ ମତେ ସୁପୁତ୍ରେ ପୁଣ୍ୟ ଲୋକ ପାଇ। ଏ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶ୍ରୁତି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ ଦଣ୍ଡଗ୍ରସ୍ତ ମଲେ ଯେ ବେଣ ତୁମ୍ଭ ତାତ ସେ ମହାପାପୀ ହୋଇଥିଲେ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ନିସ୍ତରିଲେ। ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ ଯେ ସନେ ବିଷ୍ଣୁ ନିନ୍ଦନ୍ତେ ଜାନ୍ତେ ତମେ ତା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଭାବେ ପିତାଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରିଲା ପୂର୍ବେ। ତୁ ଏବେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପଡ଼େ ମହିପାଳ ସୁବକ୍ଷଣେ, ବହୁ ବତ୍ସର ତୁମ୍ଭ ଆୟୁ ନିରୁଜ ହୋଇ ତନୁ ରହୁ। ପୁଣେ ଅଖଣ୍ଡ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜ ଭକ୍ତିରେ ହରି ପାଦେ ଭୋଜୁ। ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ ହରି କଥା ତୁମ୍ଭର କୀର୍ତ୍ତନେ ସର୍ବଥା। ଏଣୁ ଆମ୍ବର ତୁମ୍ଭେ ନାଥ ତୁମ୍ଭରେ ହୁଇଲୁ କୃତାର୍ଥ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ନିସ୍ତାରିଲ ହରିଙ୍କ ମହିମା କହିଲ। ଯେମାନେ ମହତ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ ଏହି ମହତି। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଜଣେ ହୋଇ ସର୍ବରକ୍ଷା। ଆମ୍ଭେ ଅଜ୍ଞାନେ ଭ୍ରମୁଅତି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଲ ଦିବ୍ୟ ଗତି। ଏ ଘୋର ତମୁ ନିସ୍ତାରିଲା ହରି ଭଜନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ହେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ ତୁମକୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଣମିତ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ନମସ୍କାର। ପୃଥୁ ପ୍ରଜାଜନ ଚରିତ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे पृथुचरिते एकविंशोऽध्यायः।